अच्छा अच्छा चले বাঘ ভাই, বাঘ দাদা, বাঘ দাদা। तो फाइनली बाघ उठ गया और वो भी हमारे शोर से। और मेरी सास ने ऐसी ध्वनि प्रकट किया कि बाघ को उठना ही पड़ा। तो या दैट्स आवर व्लॉग टुडे फॉर टुडे। तो दिस इज कोलकाता जू। सो नमस्कार, नमस्ते, अमी पीका, मैं हूँ पीका। सो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एक काइंड ऑफ घूमने जाने वाला व्लॉग। तो मैं दिसंबर में लास्ट वीक को अपनी ससुराल की जो फैमिली है, मैटरनल फैमिली, आई मीन मेरी सास की जो भाई बहन, भाई के वाइफ, आई मीन मेरे मामा ससुर, मामी सास, इन सब को लेके, मेरी ननद को लेके गई थी कोलकाता ज़ू। वेल इस दिन क्योंकि वीकडे नहीं था तो मेरे पति नहीं जा पाए थे, तो मैं उन सब के साथ गई थी। तो पहले घर से टुकटुकी, उसके बाद ट्रेन, उसके बाद बस, और उसके बाद हम जाके पहुँचे थे फाइनली कोलकाता ज़ू पे। वेल मैं बचपन में भी आई थी एक बार, बहुत ही बचपन में, आई गेस क्लास 5 और 6। तो ये था एंट्री करते ही एक लुक। वेल हम लोगों का पर हेड 50 रुपीज़ टिकट चार्ज था। तो मेरी ननद सबसे पहले वहाँ पे पहुँच गई थी और वो जाके हम सब के लिए टिकट परचेस करके वेट कर रही थी। वेल ये है मेरी टीम। तो हम घुल मिला के 9 लोग थे और हमने सभी ने एक साथ एंट्री किया। तो देख लो यहाँ का क्लोज़अप, पूरा का पूरा ग्रीनरीज से भरी थी और बहुत सारे लोग थे क्योंकि दिसंबर का लास्ट वीक था और इस वीक बहुत ज़्यादा भीड़ होती है सभी टूरिस्ट स्पॉट्स पे। और यहाँ पे तो बच्चों का एक अलग ही भीड़ होता है क्योंकि ये सब जो पार्क या फिर ये सब जो ज़ू है, यहाँ पे बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं जाना। तो देख लो, मैं तो बहुत दिन बाद गई इसलिए मुझे याद नहीं था कि पहले कैसा था। দাঁড়াও দাঁড়াও, একটু ভিডিও করে নিই। হ্যাঁ খোলো। এই যে আমি কফি খাবো এখন। আপনি কি করবেন? এই কফি খাওয়ার পর বিস্কুট বার খাচ্ছে? আরে আমি তো ফোনে কথা বলছিলাম। সবার জন্য বিশেষ উদ্দেশ্য কফি খাচ্ছে। কফি অর্থাৎ বাদর। কফি অর্থাৎ বাদর। বিস্কুট দাও না। এই দাঁড়াও। দুজনা মিলে আস্তে আস্তে, ঠিক আছে? বিলেটেড হ্যাপি বার্থডে। বাবা হাতি পা দে পাপা, হাতি পা দে। খাওয়া হবে। আরে হাতে হাতে খেয়ে নাও, কেক আবার অত। क्योंकि ये जो ब्लू कलर की स्वेटर पे था वो मेरा भांजा था, उसका थोड़ी दिन पहले ही बर्थडे था, इसलिए हम काइंड ऑफ ट्राई कर रहे थे एक बर्थडे वाला कुछ क्रिएट करने का, लेकिन दोनों बच्चे मिलकर ऐसा कुछ नहीं कर पाए। तो ऐसे ही हम उनसे केक कटवाए और सभी लोग घर से कुछ ना कुछ खाना लाए थे। काइंड ऑफ हमारा मिनी पिकनिक भी हो रहा था। सुबह सुबह उठकर उस दिन सब कुछ हमें बनाना पड़ा। तो ब्रेकफास्ट के बाद हम पहले गए एक जगह जहाँ पे टाइगर था, लेकिन हम जाके देखे कि दूर दूर तक टाइगर नहीं था। एक्चुअली में टाइगर सो रहा था, इसलिए हम नहीं देख पाए। तो उसके बाद देरी ना करके हम एक एक करके देखते गए क्योंकि हमें और भी कहीं जाना था। उसका एक अलग से पार्ट आएगा, सेकंड पार्ट। तो पहले पार्ट में आप कोलकाता ज़ू देख लो मेरे साथ। तो मैंने जो देखा, चिड़ियाखाना या फिर ज़ू जो भी कहो, यहाँ पे पक्षियों या फिर बर्ड्स का बहुत ज़्यादा वैरायटी है अभी के लिए। तो क्योंकि विंटर है, हम सोचे थे शायद और भी ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल्स हमें देखने मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम ज़्यादा से ज़्यादा बर्ड्स देखे। तो मैं बीच बीच में वीडियो ले रही थी सभी का।
तो बड़े सभी यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उन्हें और भी ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी मिले एनिमल्स में। तो इसके बाद हम गए एक और जगह। आपको चलते रहना है, आपको एक रूट पकड़ के आप पूरा का पूरा जो वहाँ का टोटल क्या कहूँ लोकालिटी है जो ज़ू का, वहाँ पे अगर आप जाओगे तो आप ऐसे ही, आपको कोई ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ लोगों से पूछना नहीं पड़ेगा। वहाँ पे बोर्ड पे दिया गया है कि किस जगह पे क्या है, वो फॉलो करते हुए आप पहुँच जाओगे। तो इसके बाद हम फिर से गए, वहाँ पे भी बर्ड्स है। आप अगर वीडियो अच्छे से देखोगे तो आप समझ सकोगे कि यहाँ पे ज़्यादातर बर्ड है। तो ये जो बर्ड्स हैं मैंने इसे या फिर कोई भी इसे पहले नहीं देख सकेगा क्योंकि ये सब थोड़े से रेयर है। तो देखो ये जनाब हमें देख रहे थे आकर, करीब आकर। सब जगह पे मैंने कोशिश किया वीडियो करने का, लेकिन इनके अलग से जो नेम बोर्ड है वो मैंने कैप्चर नहीं किया। तो यहाँ पे बहुत सारे ये जो पेड़ है यहाँ पे बहुत सारे बैट्स थे जी। ये ओपन्स थे, ये कोई ऐसा नहीं कि इनको रखा गया था। इस पेड़ पे शायद ये रहते हैं बहुत सारे, बहुत। आप अगर देखोगे अच्छे से तो आपको समझ में आएगा। ये बीच में एक जगह पे पानी था, उसके अंदर बहुत सारे मछली थी, बहुत सारे। आप देखो ये सब जो नॉर्मल रेगुलर फिश होता है वो सब थे। क्यों थे मुझे पता नहीं, शायद इन लोगों ने अपनी इच्छा से रखे थे। उसके बाद हमने देखे जिराफ जी। सामने से देखकर पहले लग रहा था कि स्टैचू है, लेकिन नहीं, ये सच में जिराफ ही थे। और ये बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, जैसे हम किताब में देखते हैं। मैंने बचपन में भी देखा था यहाँ पे ही, लेकिन क्योंकि मुझे याद नहीं इसलिए मैं शायद ऐसे बोल रही हूँ। तो जिराफ तो बहुत ही लंबे थे और ये यहाँ पे 5 या फिर 6 थे। सब बाहर नहीं थे, कुछ बाहर थे, बाहर टहल रहे थे और कुछ अंदर थे। तो ये हमारे पास तो नहीं आए, ये दूर से ही हमको इन्हें देखना पड़ा। और इतने ज़्यादा ये कुछ ऐसे नहीं कि आप उनसे कोई रिएक्शन आप एक्सपेक्ट करो। ये नॉर्मली अपनी तरह थे, अपनी तरह ही टहल रहे थे। तो इसके बाद हम गए लायन देखने, लेकिन वो बेचारा सो रहा था, वो भी नहीं उठा। पहले तो टाइगर, उसके बाद लायन, दोनों के दोनों सो रहे थे। शायद हमारी टाइमिंग ही गलत थी। तो उसके बाद हम फिर से एक और बर्ड देखे, वन टाइप ऑफ बर्ड्स बहुत डिफरेंट टाइप के थे, अच्छे थे। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों बर्ड्स को ऐसे केजिंग सिचुएशन में देखना पसंद नहीं है। ओके, तो ये सब अलग से थे। उसके बाद थी हिप्पोपोटेमस, लेकिन वो अपनी पीठ सिर्फ दिखा रहा था हमें। वो पूरा का पूरा उसकी मुंह, उसकी पैर सब पानी के नीचे था। सिर्फ इतना सा हमें देखने को मिला, ये पीठ। यहाँ पे भी इसको अकेला ही हमने देखा और कोई नहीं था। और उसके बाद हम देखे ये तो ऑस्ट्रिच है या फिर ऊँट, जो भी बोलो। नो, ये थी एमू। हाँ, उसके बाद शौजारू, शायद ये भी अंदर थे, बाहर नहीं आ रहे थे। अब एनिमल्स का क्या ही कहूँ, ऐसा तो नहीं हम जाएंगे बुलाएंगे और वो चले आएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। वो अपने मूड पे रहते हैं। ये थे वाइट पीकॉक। और यहाँ पे हमने देखा एलिफेंट्स जो कि वाटर में खेल रहे थे। ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे पता नहीं क्यों पर्सनली भी एलिफेंट्स बहुत पसंद है। हाथी मेरे साथी या फिर जो भी बोलो, बच्चे, स्पेशली उनके बच्चे, वो तो मुझे ज़्यादा ही पसंद आते हैं। तो ये लोग बहुत ही मस्ती से खेल रहे थे। उसके बाद अपने आप बाहर आए। इसके बाद भी ये खेलेंगे, ज़रा देखो। ये अलग ही धुन में थी। बहुत अच्छा लग रहा था इनको ऐसे देखकर। पता नहीं ये ऐसा करते हैं या फिर तभी कर रहे थे, लेकिन इनको देखकर अच्छा लगा। ये ऐसे ही धूल अपने ऊपर चढ़ा रहे थे, शायद ये वन काइंड ऑफ इनके हैबिट्स है।
वेल कोई बेबी एलिफेंट तो मुझे नहीं दिखा, ये दो ही थी, लेकिन ये बहुत दूर थे हमसे क्योंकि इनके चारों तरफ घिरा हुआ था। ऐसा नहीं था कि हम इनके पास जा सके या फिर ये हमारे पास आ सके। और ऐसा तो रिस्की भी है क्योंकि अगर कोई शांत से इनके पास जाए भी, बाकी लोग तो नहीं जाएंगे, बाकी लोग तो बहुत ही हल्ला मचाएंगे या फिर डर जाएंगे। तो या दूर से ही देखना पड़ा। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर खड़े थे, बहुत अच्छा लग रहा था इनको ऐसे देखकर। उसके बाद हम थोड़ा ठहर गए आइसक्रीम खाने के लिए। ये है मेरी ननद और मैं इन बच्चों के साथ थोड़ा सा मस्ती कर रही थी। क्या ही करूँ। तो इसके बाद हम आइसक्रीम खाए सभी मिलके, और जिसका टेस्ट बहुत ही फालतू था। आप कोई भी टूरिस्ट स्पॉट पे अगर जाओ तो खाना आपको वैसे भी अच्छा नहीं लगेगा। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, लेकिन ऐसा ही होता है। प्राइस भी हाई होती है और खाना का जो। और इसके बाद ये देखा मैंने, इसको तो बंगाली में गिरगिटी बोलती है, अब हिंदी में मुझे इस वक्त याद नहीं। उसके बाद और एक बर्ड। तो ऐसे व्लॉग में काइंड ऑफ एक के बाद एक आपको बर्ड्स देखना शायद बोरिंग लगेगा, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ। यहाँ पे ये ही थे, मैक्सिमम जगहों पे बर्ड्स ही थे। घुल मिलाकर एक जगह को छोड़ रही थी तो दूसरी जगह पे बर्ड, उसके बाद फिर से एक जगह को छोड़ रही थी तो दूसरी जगह पे बर्ड्स। वेल यहाँ पे तो कुछ मिराकल हुआ। जरा देखो। अच्छा आप जा अच्छा बाघ भाई, बाघ दादा, बाघ दादा। ও লোকের চেঁচামেচি শুনে ওর আর ভালো লাগছে না। বাহ বাহ বাহ, কথা শোনে ছেলেটা। হাই, কুবিরোগা কুবিরোগা। तो आपने देखा हमने कैसे मिस्टर टाइगर को उठा दिया वहाँ से। तो उसने हमारे पता नहीं हमारी शोर से है या फिर अपनी इच्छा से वो फाइनली उठा और थोड़ी देर चल के हमें दिखाया। लेकिन इसको देखकर बहुत ज़्यादा वीक लग रही थी। पता नहीं क्योंकि शायद ये थोड़ा सा इसका उम्र हो गया है, ये भी हो सकता है। और ये मेल है या फीमेल है वो भी पता नहीं चल रहा था। तो वो तो हमें देख रहा था, देखकर ऐसे मुंह बना रहा था। उसके लिए तो ये बहुत आम बात है क्योंकि वो रोज़ ही ऐसे देखते हैं बहुत सारे लोगों को। वेल टाइगर तो एक ही था हमारी नज़रों में, तो एक ही हमने देखा, और भी शायद थे या फिर नहीं थे, हमें पता नहीं। अब आती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मिस्टर क्रोकोडाइल जी, कहते हैं ना मगरमच्छ, बड़े मगरमच्छ शायद हिंदी में, और बंगाली में तो बोलते हैं कुमिर। तो ये तो जनाब सो रहे थे, इनको तो कुछ भी, इनका कोई मूवमेंट नहीं था। पहले तो लग रहा था कोई शायद पत्थर का है, लेकिन ओरिजिनली था। उसके बाद आए ये बहुत एक्सप्रेसिव था। ये यहाँ पे बैठ के हमें देख रहा था और भी बहुत सारी चीज़ हरकतें ये कर रहा था, लेकिन ये ज़्यादा देर तक हम इसको नहीं देख पाए। ये कुछ देर वहाँ पे ठहरा और उसके बाद चला गया। मैं कोशिश कर रही थी कि वीडियो ज़रा जूम करके इनको लूँ, लेकिन इतना ही दूर था, कुछ अच्छा से नहीं हुआ। वेल इसके बाद हम चले गए दूसरे जगह पे जहाँ पे हमें ये गिबॉन दिखा। वेल ये तो बहुत ही एक्टिव थे और इनका जो सेटअप था वो भी इंटरेस्टिंग था। जगह पे ये लैडर थे और इनके चढ़ने उतरने के लिए बहुत सारे पेड़ भी यहाँ पे कुछ अलग ही कटिंग करके रखा गया था। ये शायद इनके इस एक्टिविटीज़ के लिए। उसके बाद फिर से हम मगरमच्छ के पास गए इस कोशिश में कि हम उनको भी उठा पाए, लेकिन वो नहीं हुआ। मेरी सास तो बहुत कोशिश कर रही थी कि कुछ करके भी उनको उठाया जाए,
लेकिन नहीं हुआ। वो तो सो के पता नहीं कहाँ पे चले गए थे। सोए ही थे तो सोए ही थे। तो बच्चे भी बहुत कोशिश कर रहे थे कि उनको उठा सके, लेकिन नहीं हुआ। फिर हम गए इनके पास। ये भी अकेले ही खेल रहे थे, अपने ही मौज में थे। ये भी कोई रिएक्शन नहीं दिया। वेल, इंसान हो या जानवर, हम किसी से भी अपने मन के मुताबिक कुछ भी नहीं करवा सकते अगर वो ना चाहें। तो ये तो फिर भी एक्सप्रेसिव होते हैं। तो अब आते हैं कि किन को यहाँ पे जाना चाहिए और किन को नहीं। वेल, आप सभी जा सकते हो, हर किस्म के एज के इंसान जा सकते हो, लेकिन स्पेशली ये जगह बच्चों के लिए ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बच्चे यहाँ पे ज़्यादा आनंद ले पाएंगे। और अगर मेरी मानो तो थोड़े और वैरायटी ऑफ एनिमल्स रहने चाहिए थे। बर्ड्स बहुत ज़्यादा है, तो ठीक है, घुल मिला के सब कुछ अगर देखा जाए, शायद इनके भी कुछ नियम हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम कहे और हो जाए। तो इसके बाद हम और भी कुछ चीज़ें देखें। यहाँ पे डियर्स थे, और इससे पहले एक जगह पे रेप्टाइल्स थे, लेकिन मैं उनको नहीं देखा। तो यहीं पे होती है मेरी कोलकाता ज़ू वाली व्लॉग ख़त्म। तो यहाँ पे सब कुछ देखने के बाद हमारा लंच टाइम हो गया था शुरू, जहाँ पे हम सभी ने जो खाना घर से लाए थे बनाकर, वो खाकर हमने यहाँ पे हमारा जो यहाँ का टूर था वो ख़त्म किया। तो आप अगर यहाँ पे जाओ तो खुद से घर से खाना ले जाओ, यही बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे अंदर पे आप ऐसा कुछ हेवी खाना नहीं पाओगे। और अगर पाओगे भी तो शायद थोड़ा सा ज़्यादा उसका प्राइस होगा, या फिर क्वालिटी में थोड़ा सा ख़राब होगा। तो यहाँ पे हमने जितने देखे मैक्सिमम लोग खाना लेके गए थे, और ये काइंड ऑफ अच्छा लगता है। एक साथ बैठ के सब मिलके अपने एफर्ट्स से कुछ ना कुछ लाए थे, सब मिलके शेयर करके खा रहे थे। ये एक अच्छा एक्सपीरियंस है पूरे दिन में। तो हमने बहुत सारे खाना खाए, बहुत ज़्यादा हमने पैदल चले सब मिलके, और बहुत अच्छे से ये दिन हमारा यहाँ पे ख़त्म हुआ। इसके बाद और एक पार्ट आएगा, वो भी ज़रूर देखना। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अच्छे से रहना, खुश रहना।